Good morning, ninth class. So last time I told you about xylem. Now today I will tell you about phloem. So this is the nature of phloem. Like xylem, phloem. It comes from Greek words phloos. Phloos mean bark. Contains tubes but performs no mechanical function. इसमें ट्यूब्स होती हैं और इसका कोई मैकेनिकल फंक्शन नहीं होता. फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स और सेल्स. ये 4 एलिमेंट से बना होता है. जैसे कि जाइलम भी 4 एलिमेंट से बना था. जाइलम में क्या था? जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर. इसमें भी फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर होगा और रेस्ट टू जो कंपोनेंट है दैट इज सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. ठीक है. सो दिस इज द डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ ऑन योर पेयर नोटबुक. इसमें देखिए पहले ये समझ लीजिए डायग्राम. ये है सीव प्लेट. ओके. एंड दिस इज द परफोरेशन. पोर्स मतलब सुराख जैसे हैं. एंड दिस इज द फ्लोएम प्रोटीन. ये प्रोटीन है. द पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है. दिस पार्ट इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज कंपेनियन सेल. दिस कंपेनियन सेल ऑलवेज कनेक्टेड विद द सीव ट्यूब. ये हमेशा इसी के साथ रहता है सीव ट्यूब के. इसको इसकी सपोर्ट के लिए सीव ट्यूब की ये सीव ट्यूब एलिमेंट है. दिस इज न्यूक्लियस है इसमें. एंड ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल होगा और ये सीव प्लेट. देखो इसके दोनों एंड पे जो है सीव ट्यूब के ये परफोरेशन है. यही परफोरेशन मीन्स पोर्स है. यहीं के इसी के थ्रू जो है जो भी फूड फॉर्मेशन होती है प्लांट्स में उसकी कंडक्शन होती है. ठीक है. सो नाउ कम टू द सीव ट्यूब. First we will see sieve tubes. Sieve tubes are cylinder tube-like structure. Tube-like होता है. Composed of elongated thin-walled cells. तो ये sieve tube है. ये वाली ये पूरी sieve tube है. Their end walls are perforated. ये इनकी end walls. ये end wall ये perforated होती है by numerous pores and are called sieve plates. और इनको sieve plates कहा जाता है. ये जो end पे होती है ना इनको सीव प्लेट्स कहा जाता है. द वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब्स आर परफोरेटेड. द न्यूक्लियस ऑफ द ईच सीव सेल डीजेनरेट्स एट मैच्योरिटी. हर एक सीव सेल का क्या है जो न्यूक्लियस है वो जब वो मैच्योर हो जाता है वो मैच्योरिटी स्टेज पे डीजेनरेट हो जाएगा. हाउएवर साइटोप्लाज्म परसिस्ट इन द मैच्योर सेल. साइटोप्लाज्म रहता है सीव ट्यूब में. 10 न्यूक्लियाई आर एब्सेंट इन मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट. न्यूक्लियाई जो है एब्सेंट होता है. साइटोप्लाज्म ऑफ वन सीव ट्यूब एलिमेंट इज कॉन्टिन्यूस विद दोज ऑफ द अदर सीव एलिमेंट अबव एंड बिलो ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन. ठीक है. तो ये इसी तरह से अरेंज होते हैं. ये एक सीव ट्यूब है, इसके ऊपर दूसरा सीव ट्यूब है, इसके नीचे तीसरा सीव ट्यूब होगा. तो आपस में ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू साइटोप्लाज्म. The cytoplasm of one sieve tube element is continuous with those of the other sieve elements above and below due to cytoplasmic connection passing through the pores of sieve plate. Now come to the companion cell. ये देखो ये हो गया companion cell. Generally associated with the sieve tube is a small thin-walled cell containing dense and very active cytoplasm and large elongated nucleus. Generally associated with the sieve tube. ये हाँ जस्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमेशा ये सीव ट्यूब के साथ कनेक्टेड रहेगा. ये थिन वॉल्ड सेल कंटेनिंग डेंस इसमें साइटोप्लाज्म होता है और बहुत ही एक्टिव साइटोप्लाज्म होगा इसमें. और दिस इज़ और इसमें न्यूक्लियस भी होता है. सो इट इज़ कंपेरेटिवली मोर एक्टिव सेल. इट इज़ कॉल्ड कंपेनियन सेल. इसे कंपेनियन सेल कहा जाता है. एंड इट इज़ connected to sieve tube with numerous plasmodesmata. Plasmodesmata means the connection between the cells. Phloem parenchyma. Phloem parenchyma क्या होता है? These are thin-walled living cells of parenchyma of phloem. They have 2 functions. इनके 2 फंक्शन होते हैं. एक तो storage and slow lateral conduction of food. Lateral means like in this direction. Horizontal direction, not this direction. Okay. Phloem fibers are or bast fibers. Phloem fiber कहीं भी होगा. This is the fibers are dead tissues. Okay. These are thick walled elongated spindle shaped dead cells. ठीक है. ये dead cells होते हैं. कहीं भी होगा, चाहे जाइलम हो फाइबर चाहे फ्लोएम हो,
फाइबर्स आर डेड सेल्स विच पोजेस नैरो ल्यूमन. ठीक है, इनके सेंटर में एक खाली सा स्पेस होता है विच इज़ कॉल्ड एज ल्यूमन. दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू. बेस्ट फाइबर्स contained from some plants such as jute, hemp, flax has commercial or economic value. Functions. अब इसके फंक्शन क्या है फ्लोएम के? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट photosynthetically prepared food material from the leaves. देखो आप सबको पता होगा फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द लीव्स. लीव्स में होता है फोटोसिंथेसिस, और फ्लोएम का काम है जो खाना लीव्स में बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दैट फ्लोएम इज द मीडियम थ्रू विच फूड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. सो ये लीव में जो खाना बनेगा वो अलग अलग जगह पे पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का. फ्लोएम के थ्रू पहुंचता है. फ्लोएम इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और इसके थ्रू ही पास होता है. जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता रहता है, ऐसे ही फ्लोएम के थ्रू खाना जो ट्रांसपोर्ट होता है. लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स एंड लेटर फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन्स टू ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी. सो ठीक है, सो यू हैव टू ड्रॉ इट ऑन योर draw and write on your fair notebook of biology.